Yes, so hello everyone and welcome back to my channel to the episode 2 of managing your money in early 20s. So yes, इस पे पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. वो काफ़ी बेसिक सा है उन लोगों के लिए जो अभी अभी इस चीज़ से जुड़े हैं, अभी अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट की है. सो या दैट वीडियो विल हेल्प यू आउट. नाउ दिस इज़ द पार्ट 2 जिसमें मैं काफ़ी इन डिटेल बात करूँगी, अपनी हर चीज़ ब्रेक डाउन करूँगी और आप लोगों के सामने भी रखूँगी ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो. तो ये वीडियो तभी फॉलो करना जब आप वीडियो 1 ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, टफ हो जाएगा और आप फॉलो नहीं कर पाओगे. सो प्लीज़ फॉलो द थिंग्स इन वीडियो 1. अगर आप वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो देन येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो सी, मनी मैनेजमेंट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग इन योर 20s क्योंकि अकेले रह रहे हो, बजट प्लानिंग कर रहे हो, एक्सपेंसेस है, बिल पेमेंट है, सब कुछ एक साथ है. और इन सब में एक अलग से सेविंग का सोचना या उसका मैनेजमेंट का सोचना, प्रॉपर ब्रेकडाउन करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. बट थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप स्मार्टली जी सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं. अब मैं बात करूँगी अपनी ब्रेकडाउन की. सी, जो 40% ऑफ माई सैलरी है, अब आई वोंट टॉक इन फिगर्स यहाँ पे बिकॉज दैट वोंट हेल्प, क्योंकि सबकी सैलरीज अलग है, सबका अमाउंट अलग है. सो आई विल जस्ट गिव अ प्रपोर्शनेट. तो जो 40% है वो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है. नाउ व्हाट कम्स इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस? सो द थिंग्स लाइक रेंट, ग्रोसरीज, योर ईटरीज, आप घर पे खाना बनाते हो या आप बाहर से खाते हो. सो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है किसी के भी लिए, दैट कम्स इन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स. अब मेरा 40% में से 10%, 10 नहीं, ऐसे ज़्यादा 15% जो है वो मेरा रेंट है, क्योंकि मेरी वो प्रायोरिटी है. मेरी प्रायोरिटी है कि आई वॉन्ट टू स्टे इन अ गुड होम, अ गुड हाउस. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है. तो मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट अपने घर में किया है, जहाँ मैं रहती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसमें किया है. इससे पहले मैं कहीं और रहती थी बट दैट डिडंट सूट मी. एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो से दिस की रहो अच्छे जगह से, क्योंकि जब आप पूरे दिन काम करके थके हारे घर आते हो तो अ होम शुड फील लाइक होम. तो येस, मैंने घर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है. बट किसी और के लिए ये चॉइस कुछ और रह सकती है. वो शायद अपने घर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जहाँ रह रहा है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, बट वो शायद खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरा ये था कि मुझे अच्छी जगह रहना है. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मैं कुक करूँगी, जहाँ ये एक्सपेंस मेरा थोड़ा सा कम हो गया है. जहाँ मेरा रेंट या घर का एक्सपेंस बड़ा है, वहाँ मैंने खाने का एक्सपेंस बैलेंस कर लिया है, क्योंकि मैं खुद कुक करती हूँ. मैं मोस्ट ऑफ द जो अपना राशन होता है वो घर से लाती हूँ, जैसे मसाले हो गए या आटा हो गया, चावल हो गया. तो वो तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं. जो मेरा एक्सपेंस आता है कुकिंग रिलेटेड, दैट इज़ ओनली एंड ओनली ग्रॉसरीज, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स तो आई डोंट ईट अ लॉट. सो या ये कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो हर किसी के होते हैं. जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती है. तो मेरा जो 40% है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जाता है. नाउ कमिंग टू द अदर 5% जो कि है सेल्फ केयर पे. तो मैं आजकल काफ़ी स्किन केयर एंड हेयर केयर पे ध्यान देती हूँ. तो मेरा 5% यूज़ होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे या सेल्फ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज इट्स नेसेसरी. आई ट्रीट दैट एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इज़ माई अर्ली 20s. आई शुड केयर ऑफ माई स्किन, आई शुड केयर ऑफ माई हेयर. तो या उसमें 5% मेरा इन्वेस्ट होता है. एंड वो हर मंथ नहीं होता, क्योंकि आप एक बार प्रोडक्ट्स ले लेते हो तो वो 3 मंथ्स तो यूजुअली चल ही जाता है. तो एवरी 3 मंथ्स 5% आई स्पेंड ऑन माई सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर. वो किसी भी तरीके का हो सकता है. कुछ लोग मल्टीवाइटामिन्स लेते हैं, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं. सो दैट ऑल थिंग्स कम इन टू दिस कैटेगरी, जहाँ आप सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं. सो नाउ द अदर 5% कम्स इन ट्रैवलिंग. यूजुअली मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, मेरा उसमें एक्सपेंस नेग्लिजिबल है, बिकॉज आई लिव एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई ऑफिस. बस कभी कभी आई टेक ऑटोज़, जब बहुत धूप है या जब बारिश है तो तब लेना पड़ता है. बट उसमें 5% ही मेरा मंथली इंक्लूड होता है. सो दैट इज़ फॉर मी. फॉर यू इट मे वेरी. अगर आप दूर रह रहे हो, आपका रेंट ज़्यादा नहीं है बट आपका ट्रैवल में ज़्यादा हो रहा है, सो इट्स ओके, जस्ट कीप अ ट्रैक. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ लाइफ स्टाइल. सो दैट इज़ 10% फॉर मी, जिसमें इंक्लूड होता है बाहर खाना खाना, मूवी जाना, पार्टी जाना. सो एवरीथिंग दैट कम्स इन योर वांट्स, जो एक लाइफ एन्जॉयबल बनाने में हेल्प करता है. सो दैट इज़ 10% फॉर मी. एंड ये कभी कभी कम ज़्यादा होता है. कभी किस महीने अगर मैं घर जाती हूँ अपने, तो तब तो मेरे सारी एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं. कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं यहाँ हूँ बट मैं कहीं गई नहीं हूँ ज़्यादा, और वैसे भी वीकेंड्स के अलावा आई बेयरली स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. तो फिर भी ये 10% इज़ अ गुड फिगर. आई कीप 10% इन दिस. moving out and enjoying your life is also equally important. So yeah, so now as I told you, 40% fixed, 5% self care, it's 45, then 5% travel, it's 50, and then 10% on lifestyle, it's 60. Now there is 40% left. So what I do of that 40%, तो वो 40%
मोस्ट ऑफ इट गोज़ इनटू सेविंग्स। सो येस, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले मैं बिल्कुल सेव नहीं कर पाती थी, बट जब से मैंने ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई है 40% जो है मेरा वो सेविंग्स में जाता है। बट इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि मैं एक अलग बैंक अकाउंट रखती थी, उसमें सेव करती थी, वो मैं अभी भी कभी कभार फॉलो करती हूँ ताकि एफडी में पैसा रहे। देन द एसआईपी थिंग इज़ देयर, एंड द न्यू थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड इज़ मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आई सेंड इट टू माई डैड, क्योंकि इसमें उनका काफ़ी नॉलेज है। ही इज़ अ बिजनेस मैन, सो ही नोज़ वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो आई सेंड हिम मनी मंथली कि प्लीज़ इतना मेरा अमाउंट है जो आप प्लीज़ गोल्ड में सेव करना। सो मे बी वो हर महीने नहीं कर सकते ऑब्वियसली, जब वो कलेक्ट हो जाएंगे तो वो खुद से उसमें सेव करेंगे। तो ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट गोल्ड एंड रेट्स एंड देयर मार्केट ऑल्सो। तो I tell my dad for this, and he does save in gold. So yeah, this is my strategy of living smartly, of managing my money, keeping a track, and these things gives you an ultimate satisfaction, because only earning is not at all enough. You should smartly handle your money also. तो मैंने अपना proper breakdown आप लोगों को बता दिया है, which may help अ लॉट ऑफ यंगर जनरेशन जो कि अभी अभी स्टार्ट करने वाले हैं या अर्निंग, या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बट ये जो रूल है जो मैंने परसेंट वाइज वगैरह बताया, ये आप तुरंत नहीं स्टार्ट कर सकते हो, ये एक टाइम के बाद ही होता है जब आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो। सो इफ़ यू कैन स्टार्ट इट अर्निंग के तुरंत बाद अगर आप कर सकते हो तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट येस, इफ़ यू कांट, अगर आपको ये काफ़ी टफ लग रहा है, तो यू कैन वॉच माई वीडियो 1 एंड टेक टिप्स फ्रॉम दैट वीडियो। अगर आपको कंसिस्टेंटली फॉर 4 to 5 months इफ़ यू आर फॉलोइंग, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट थिंग इज़ बर्नआउट। काफ़ी लोगों को होता होगा कि भाई आई डूइंग दिस, आई डोंट वांट टू सेव, आई वांट टू स्पेंड, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, एंड यू शुड। सो हाउ डू आई हैंडल दिस बर्नआउट? तो मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ लाइफ एंजॉय करने से, इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेड अमाउंट रखा है कि जिसके लिए मैं अपना हर मंथ एंजॉय कर सकती हूँ, खुद पे स्पेंड कर सकती हूँ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकती हूँ। सो जस्ट डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। सेविंग मनी एंड स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग द मनी मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, कि आपको एंजॉय ही नहीं करना है, आपको खर्च ही नहीं करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि ट्रैक द थिंग्स, keep a separate amount for it and enjoy. So that's it, your burnout will get handled. Another thing is impulsive shopping, जो कि आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम मॉल्स जाते हैं या हम रैंडम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हमें दिखता है और हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं कि ये तो मुझे अच्छा लगा और मैंने मंगवा लिया। दैट इज़ एन इम्पल्सिव शॉपिंग। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एडिंग दोज थिंग्स टू विश लिस्ट। सेम थिंग आई फॉलो। मैं नायका से कभी कभी प्रोडक्ट्स जो मुझे काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं कि मुझे ये मंगवाना है, या कोई कपड़े हो गए, कोई नया चीज़ ट्रेंड में आया है, सो यू फील कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, बट स्टिल मुझे कुछ अच्छा लगा, आई वोंट बाई इट रैंडमली, आई विल ऐड दैट थिंग टू माई कार्ट और टू माई विश लिस्ट, एंड आई विल वेट फॉर मिनिमम 2 weeks। सो अगर 2 हफ्ते बाद भी मुझे ये लगता है कि मुझे तो ये चाहिए ही है एंड ये मेरे ज़रूरत का है, ज़रूरत का ना भी हो बट मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा, देन यू बाई इट। बट उस 2 week का प्लीज़ वेट करो एंड सी। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू विल नॉट बाई इट, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। तो ये इम्पल्सिव शॉपिंग से आपको बचाता है। सो या दिस आर सम टिप्स फ्रॉम माई साइड विच आई होप विल हेल्प एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर एवरी वन हु डजंट नो हाउ टू प्लान, हाउ टू बजट। सो you can do this, you can make your budget strategy in apps like Notion or in simple Excel sheet also, but you should track your money, and this is how you can live smartly, happily and secure your future. So that's all for this video. Thank you so much for watching, and bye bye.